तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 12th ईवीएस के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं उनके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेसन नंबर 1 की जिसका नाम है एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करनी है एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन, उसके काजेज़ और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई दो आपने कंट्रोल मेजर बताने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है नॉइज़ पोल्यूशन, उसकी आपने डेफिनेशन करनी है, उसके कॉजेज़ करने हैं, उसके इफेक्ट्स करने हैं और कैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल मेजर आपने इसके भी करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 2 की जिसका नाम है वाटर पोल्यूशन। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन, उसके कॉजेज़, उसके कंट्रोल मेजर्स कि कैसे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके भी आपने कंट्रोल मेजर्स लिखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से करना है सीवेज ट्रीटमेंट, इस पे आपने पूरा नोट लिखना है क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसके मेथड्स क्या हैं, मतलब मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो ये भी आपने करने हैं स्टूडेंट्स। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मेथड आपने करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है यूट्रोफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, हाउ डज़ यूट्रोफिकेशन अफेक्ट द एक्वेटिक वाटर बॉडीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने करना है कंसेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। उसके बाद आपने करना है मैरीन पोल्यूशन का मतलब क्या है और मुख्तलिफ़ किस्म के मैरीन पोल्यूटेंट्स कौन हैं वो भी आपने करने हैं, और इफ़ेक्ट क्या है मैरीन पोल्यूशन का एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे। तो ये सभी आपने करना है इस लेसन से। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें आपके लेसन नंबर 3 की जिसका नाम है सॉइल डिग्रेडेशन, तो यहाँ से आपने सबसे पहले करना है सॉइल इरोजन, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, इसके कॉजेज़ करने हैं और कैसे हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं ये भी आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपने इसके कंट्रोल मेजर्स भी करने हैं। सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं ये भी आपने करना है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी आपने करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से करना है सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन आपने करनी है और आपने कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है ए हॉरिजॉन की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है केमिकल फर्टिलाइजर्स आर रिगार्डेड एज सॉइल पोल्यूटेंट, इसको आपने जस्टिफाई करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है नेम इंडियन सॉइल टाइप्स की मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी जो है, कौन कौन सी मिट्टी जो है हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है, उन सभी का आपने नाम लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना सॉइल इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर जस्टिफाई, और आपने करना है सॉइल हॉरिजॉन्स क्या होता है ये भी आपने करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 4 की जिसका नाम है सॉलिड एंड हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसको आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपने करना है सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज़। उसके बाद आपने करना है हैज़ार्डस वेस्ट, इसकी आपने डेफिनेशन भी करनी है और कोई से दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने इसके करने हैं। उसके बाद आपने करना है स्टूडेंट रोल ऑफ प्लाज्मा टच इन द मैनेजमेंट ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट। आपके लेसन नंबर 5 की जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, व्हाई हैज़ इट बिकम इम्पॉर्टेंट रिसेंटली। उसके बाद आपने करने हैं यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आपने करना है प्रेजेंट थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसको आपने ब्रीफली डिस्कस करना है। उसके बाद आपने करना है बायोडाइवर्सिटी इन सेतु कंजर्वेशन, इस पर आपने नोट लिखना है, और एक्स सेतु कंजर्वेशन इस पर भी आपने नोट लिखना है। वुल्नरेबल एंड रेयर स्पीशीज़ क्या होते हैं ये भी आपने लिखना है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं ये भी आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 6 की जिसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है वेरियस अप्रोचेस टू कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग क्या हैं, तो वो सभी आपने करने हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, इसकी कॉजेज़ और इसकी इम्पैक्ट ये भी आपने करने हैं। हाउ हैज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ काज डिसर्टिफिकेशन, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और एसिड रेन क्या होता है इसको आपने ब्रीफली लिखना है और इसके काजेज़ भी आपने करने हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स आपने करना है, इसके काजेज़ भी आपने करने हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपने करना है। साइलेंट फीचर्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल ये भी करना है। इफ़ेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन ह्यूमंस ये भी आपने करना है, और स्मोक क्या होता है ये भी आपने करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 7 की, इसका नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है वाइज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA एक्ट 1986 कॉल्ड अम्ब्रेला एक्ट। उसके बाद आपने करना है स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और आपने करना है साइलेंट फीचर्स ऑफ
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आपने करना है रोल ऑफ लेजिस्लेशन इन कॉम्बैटिंग पोल्यूशन। उसके बाद आपने करने हैं टू साइलेंट फीचर्स ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। उसके बाद आपने करना है टू साइलेंट फीचर्स ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। उसके बाद आपने करना है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, ये भी आपने करना है। उसके अलावा अपने स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि रेड डाटा बुक का मतलब क्या है, और हाउ कैन वी रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी आपने करना है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन साइकिल, ये आपने करना है। मेनामेटा डिजीज़ क्या होती है, ये आपने लिखना है। लियाचेट का मतलब क्या है, फंक्शंस ऑफ यूएनईपी, ये भी आपने करना है। अर्थ समिट 1992 क्या है, ये भी आपने करना है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनसीटीएडी क्या है, वो भी आपने करने हैं। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये आपने करना है। वेरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये भी आपने करना है। और आपने करना है स्टूडेंट्स सीएफसी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी आपने करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है, ये भी आपने करने हैं। डिसल्फ्यूराइजेशन, इस पे आपने नोट लिखना है। डेफिनेशन आपने करनी है पोल्यूशन की। इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, ये भी आपने करना है। विच आर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज दैट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर।